हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, जानेंगे कि संघटक किसे कहते हैं तथा मिश्रण किसे कहते हैं। जी हाँ, संघटक जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं इंग्रेडिएंट या फिर कंपोनेंट, और मिश्रण जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं मिक्सचर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लो आपको अगर खीर बनानी है, ठीक है। तो खीर बनाने के लिए आपको कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी? तो वह है दूध, चीनी, चावल और मेवे। तो इन सामग्रियों की आपको आवश्यकता होगी, किस लिए? खीर बनाने के लिए, ठीक है। तो अब जान लेते हैं कि संघटक क्या होता है या संघटक किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो अगर हम संघटक की परिभाषा की बात करें तो वह इस प्रकार है। किसी वस्तु को बनाने के लिए जिन सामग्रियों की आवश्यकता होती है उन्हें, मतलब किन्हें? सामग्रियों को, उन सामग्रियों को वस्तु के संघटक कहते हैं। तो जैसे इस एग्जाम्पल में अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमें बनानी क्या थी? खीर। और उसके लिए किन सामग्रियों की आवश्यकता थी? वो इन सामग्रियों की आवश्यकता थी ना। तो ये सामग्रियां जो हैं वह खीर के लिए क्या है? संघटक हैं। तो ये जो सामग्रियां हैं वो खीर के क्या कहलाएंगे? संघटक। इन्हें घटक या अवयव भी कहते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसकी? मिश्रण की, मतलब मिक्सचर की। तो इसकी जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, वह इस प्रकार है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिले हों तो वह मिश्रण कहलाता है। अब हम लोग फिर से अपने उदाहरण पर, एग्जाम्पल पर आते हैं। तो यहाँ पर जो खीर है ना, वह इन सामग्रियों को मिलाकर ही तो बनी है ना। तो यहाँ पर क्या है? यह दो या दो से अधिक पदार्थ जब मिले हैं तब हमारा क्या बना है? खीर तैयार हुई है ना। तो खीर क्या है? खीर एक मिश्रण का उदाहरण है। खीर एक मिश्रण है, मिक्सचर है। इन पदार्थों को, वे जो पदार्थ हैं जिनको मिलाकर जो है बनाया गया है, फाइनल जो प्रोडक्ट बना है, तो इन पदार्थों को जो है मिश्रण के अवयव या घटक या फिर संघटक कहते हैं। तो ये जो हमारा खीर है ये क्या है? मिश्रण। और ये जो है, ये सामग्रियां जो हैं वो क्या हैं? इसके अवयव हैं, घटक हैं या फिर संघटक हैं। मिश्रण के अवयव किसी भी अवस्था में हो सकते हैं। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी जो पदार्थ है उसकी तीन अवस्थाएं होती हैं ना: ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। तो जो मिश्रण के जो अवयव है ना वो किसी भी अवस्था में हो सकते हैं। जैसे आप यहीं पर देख लो, तो ये जो मिश्रण के जो ये अवयव हैं, तो इनमें कोई सॉलिड फॉर्म में है, कोई द्रव अवस्था में है, कोई ठोस अवस्था में है। तो मिश्रण के जो अवयव हैं वो किसी भी अवस्था में हो सकते हैं। तो जो निष्कर्ष निकला, जो कंक्लूजन निकला, वह क्या है? कि कोई भी जो पदार्थ है वह जिन सामग्रियों से मिलकर बनता है ना, तो वो सामग्रियां कहलाती हैं संघटक, और वह पदार्थ क्या कहलाता है? मिक्सचर, मतलब मिश्रण। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह जानकारी आप लोगों को समझ में आई होगी। यदि समझ में आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। धन्यवाद।